हरे कृष्णा। अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 से आरंभ करेंगे। रहे खुश इसी यज्ञ से देवता और इंसान भी मुस्कुराए सदा। अगर देवता और इंसान मिले भलाई के फिर फूल हर सू खिले। बने फिर तो कल्याणकारी समाज, बदल जाए माहौल का भी मिजाज। अगर यज्ञ से देवता खुश रहे समझ ले कि पाएगा तू नियमतें। मगर नियमतें बांटना है तुझे, गरीबों को भी उसमें कुछ हक मिले। अगर कर्म ऐसे न तूने किए पुकारेंगे सब चोर कह के तुझे। जो है नेक खाते हैं वह यज्ञ का, उन्हें उसमें मिलता है एक जायका। गुनाहों से पाते हैं अपने निजात, गुजरते हैं फिर सुख से दिन और रात। गुनाहगार जो हैं पकाते हैं खुद, समझ ले वह पाप खाते हैं खुद। जो जिंदा है जुज वह है खुराक का, हकीकत में हिस्सा वह है खाक का। वह खुराक बारिश की मोहताज है, खुदा की नवाजिश की मोहताज है। ये बारिश नतीजा तो है यज्ञ का, कि बारिश से जीवन का है सिलसिला। ये बारिश का होना भी तो कर्म है, ये धरती भिगोना भी तो कर्म है। तू ये भी समझ कर्म का वेद से, कि हर फर्ज हर धर्म है वेद से। मगर वेद परमात्मा की है शान, इसी से ग्रंथों में है ये महान। जहाँ पर भी हो यज्ञ की इब्तिदा, वहाँ पर यकीनन है परमात्मा। अरे पार्थ, फैली जो है कायनात, है जिसकी बदौलत ये दिन और रात। असूलों पे कायम है उसका निज़ाम, अजब शान व शौकत का है इंतज़ाम। जो चलता नहीं उसकी रफ्तार पर, उतरता नहीं उसके मेयार पर। रहे शस्त्रों से भी गाफिल वही, उसी की तो बेकार है जिंदगी। मगर रूह से जिसको सच्चा है प्यार, मुकम्मल जिसे रूह पर है एतबार। जिसे रूह में लुत्फ मिलने लगे, कली दिल की खुश होके खिलने लगे। वही शख्स कर्मों से आज़ाद है, वही जिंदाबाद है और आबाद है। फ़कत प्यार है आत्मा से जिसे, है मिलता सुकून साधना से जिसे। उसे कर्म की कोई हाजत नहीं, न करने की भी उसे कोई चाहत नहीं। वह कुछ भी करे तो भलाई करे, कहे जब भी तो बात मीठी कहे। धनंजय, तू चुपचाप अब कर्म कर, अमल ही के उस रास्ते से गुजर। जो दुनिया के रिश्तों से है बेनियाज, समझता वही है सृष्टि के राज। अमल से ही मिलता है परमात्मा, यही आज तक मैंने देखा सुना। जनक जैसे ज्ञानी जो राजा भी थे, जो खुद एक शौर और सलीका भी थे। अमल ही से सिद्धि उन्हें भी मिली, कि हर सुप्रसिद्धि उन्हें भी मिली। वह सब कुछ थे लेकिन न थे दुनियादार, अमल पे ही उनको भी था एतबार। बड़े लोग करते हैं जो अच्छे हैं काम, उसी से चलता समाजी निज़ाम। जो है कर्म उनका, जो उनका ख्याल, उसी की ज़माना है देता मिसाल। तू अर्जुन अब वह कर जो मिसाली बने, कभी वह ना कर जो ख्याली बने। मुझे देख जो कुछ भी है मेरे पास, तू कर भी ना पाएगा उसका कयास। मगर कर्म से मैं भी गाफिल नहीं, मैं तूफ़ान भी हूँ सिर्फ साहिल नहीं। अमल की हकीकत से वाकिफ़ हूँ मैं, कि हर एक कीमत से वाकिफ़ हूँ मैं। अमल से अगर खुद को रखूं अलग, तो हो जाएगा बेअमल सारा जग। सभी बेअमल देंगे मेरी मिसाल, कहेगा न कोई मुझे बाकमाल। मैं हूँ बेअमल एक पल को अगर, तो हो जाए दुनिया इधर की उधर। बड़े नस्ल इंसान पे भी कुछ असर, कि हो जाए बच्चे भी नामो तबर। अमल करके मांगे जो है खुद गरज, वह है बेअमल उनको है ये मरज। जो ज्ञानी है सचमुच है आमिल वही, नहीं कार्य दुनिया में शामिल वही। अमल उनका है
बेहतरी के लिए, हर एक शख्स की ज़िंदगी के लिए। जो ज्ञानी है वह ऐसी आदतें रखे कि अज्ञानिकों से भी उल्फत रखे। यही हर घड़ी वह रखे ध्यान में, अमल को न छोड़े वह अज्ञान में। जो ज्ञानी है ऐसे करे वह अमल कि अज्ञानी भी जाए उसमें ही ढल। धनंजय, अमल सब तो कुदरत के हैं, जो जलवे हैं सब उसकी रहमत के हैं। मगर जो अनामे है डूबा हुआ, वह कहता है सब कुछ तो मैंने किया। मगर ए महाबाहु सुन ले मेरी, इसी से बनेगी तेरी जिंदगी। जो ज्ञानी समझते हैं गुण और कर्म, कभी मोह माया नहीं उनका धर्म। वह करते हैं कर्म और बताते नहीं, कहानी अमल की सुनाते नहीं। मगर वह जो फितरत से मजबूर है, जो खुद अपने नशे में ही चूर है, जिन्हें नाज है गुण पे और कर्म पर, समझ लो वह भी है एक धर्म पर। वह अज्ञानी है उनको मत टोकिए, उन्हें उनके रास्ते से मत रोकिए। सो अर्जुन, अब ये मशवरा है मेरा, तू हर शक को दुख दर्द को भूल जा। हो ठहराव भी तेरे मन में अगर, तो समझेगी दुनिया तुझे मोतबर। तू हर फिक्र तज और फिर जंग कर, तू शस्त्रों से सज और फिर जंग कर। श्रद्धा बड़ी शय है विश्वास से, असल कीमती शय है सन्यास से। मेरी राय से जो भी करते हैं काम, संवर जाता है उनका सारा निज़ाम। उन्हें कर्म से फिर है मिलती निजात, कि जी पाते हैं वह सदा की हयात। मेरे मशवरे पर जो चलते नहीं, ख्यालात में मेरे ढलते नहीं, हमेशा भलाई से रहते हैं दूर, अगरचे वह होते भी हैं बेकसूर। सभी अपनी फितरत से करते हैं काम, हकीकत में फितरत के सब हैं गुलाम। हो ज्ञानी कि अज्ञानी फितरत से हैं, हो दाना कि हो दानी फितरत से हैं। ये फितरत बदलना भी दुश्वार है, खिलाफ उसके चलना भी दुश्वार है। ना इस नफ्स से दोस्ती चाहिए, ना इस नफ्स से दुश्मनी चाहिए। समझदार रखते हैं हरदम ख्याल, कि बेहतर तरीका तो है एतदाल। इसी वास्ते बस तू एक काम कर, कि पाले तू पहले विजय नफ्स पर। यहाँ नफ्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ होता है इच्छा। इसी वास्ते बस तू एक काम कर, कि पाले तू पहले विजय नफ्स पर, फिर अपने धर्म के मुताबिक ही चल। जो हो भी धर्म उस पे रहना अटल, तेरा धर्म कुछ चाहे कमज़ोर हो, अगर तू थोड़ा शहज़ोर हो, मगर धर्म को अपने बेहतर समझ। इसी में है तू अपना मुकद्दर समझ, कि डर है बहुत दूसरे धर्म में, खातर है बहुत दूसरे धर्म में। भलाई का चश्मा है अपना धर्म, हमें जहाँ से प्यारा है अपना धर्म। ताज्जुब से अर्जुन ने फिर ये कहा, मुझे मेरे भगवान दीजिए बता। नहीं दिल में ख्वाहिश है जिसके ज़रा, बहुत काम करवाता है वह भी बुरा। चलाता है कौन उसको इस राह पर, बुलाता है कौन उसको इस राह पर। किसे ऐसे कामों पे है अख्तियार, है किस जात पर खैर शर का मदार। तो फिर कृष्ण ने उसको बतला दिया, जो था मसला उसको सुलझा दिया। बताया हवस ही से गुस्सा भी है, जो इंसान को बर्बाद करता भी है। हवस का रजोगुण ही कारण बने, रजोगुण ही इंसान का दुश्मन बने। हवस का कभी पेट भरता नहीं, हवस का जो है सांप मरता नहीं। ढके जिस तरह से धुआं आग को, बनाए धुआं बेनिशा आग को। बने गर्द से आईना बदनुमा, न देखे उसे फिर हमा और शुमा। रहे रह में मादर में बच्चा रहे, छुपा एक झिल्ली में नुत्फा रहे। हवस को ढके जो है ज्ञानी वही, हवस से बचे जो है ज्ञानी वही। हवस ही तो दुश्मन है इंसान की,
कि है दोस्ती उससे शैतान की। यह वह आग जिससे जले कुल बदन, इसी से तो जल जाते हैं इल्म व फन। सभी लोग कहते हैं इसको हवास, दिमाग और दिल भी रहे उसके पास। है पड़ते हवस की सब जाल में, कि ज्ञानी भी है उसके जंजाल में। बनाती हवस ही है सबको बुरा, बहक जाती है उससे जीवात्मा। धनंजय समझ और आ मेरे पास, तू काबू में कर ले पहले अपने हवास। बचा ले हवस से तू अब जान को, मिटाती है ये ज्ञान विज्ञान को। हो कब्जे में तेरे जो तेरे हवास, हवस फिर न फटकेगी तेरे आसपास। हवास और मन को तो दोनों अलग, ये तो वह सच है जिसे जाने सारा जग। मगर अक्ल मन से बड़ी चीज़ है, हकीकत में भी कीमती चीज़ है। बहुत अक्ल से है बड़ी आत्मा, कि इससे बड़ा सिर्फ परमात्मा। धनंजय तेरे पास बुद्धि भी है, मिली रूह की तुझको शक्ति भी है। तू अपनी हकीकत को अब जान ले, तेरे पास क्या है तू पहचान ले। हवस त्याग दुनिया है तेरे लिए, ये सारा ज़माना है तेरे लिए। यहीं पर आज अध्याय 3 का समापन होता है और कल हम अध्याय 4 आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा।